हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं वापस आपके चैनल इजी फंडा में। और आज हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा 26 जनवरी को एक योजना जो दी गई है कि नदी में जो शिवनाथ नदी है, जो रायपुर और दुर्ग जिले की जो जीवन रेखा कहला रही है, उस नदी में रिवर फ्रंट का निर्माण। आखिर ये रिवर फ्रंट है क्या? कोई नया कॉन्सेप्ट है या पहले से विद्यमान था? और रिवर फ्रंट के आने से क्या फायदा होगा, क्या हानि होगी, इन चीजों को जरा समझते हैं। रिवर फ्रंट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे आप इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो कई सभ्यताएं जो होती है वो नदी के किनारे ही डेवलप होती है। कारण ये है कि मानव जीवन की जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। और रोटी, कपड़ा और मकान की जो आवश्यकता पूरी करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सोर्स होता है वो है जल। क्योंकि जल है तो ही जीवन है, जल है तो वनस्पति है, और वनस्पति है तो हमारे पास खाद्य सामग्रियां उपलब्ध हो जाती हैं, कपड़े की सामग्रियां उपलब्ध हो जाती है, और मकान के लिए भी कुछ रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, किसी भी मूलभूत आवश्यकता के लिए सभ्यताओं का विकास कहाँ पर हुआ है? नदियों के किनारे हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, चाइना में येलो रिवर जो है आपका, येलो रिवर है ना, ध्यान दीजिएगा माउस पॉइंटर की ओर। येलो रिवर की ओर चाइना का एक सभ्यता डेवलप हुआ। हमारे सिंधु नदी के किनारे इंडस वैली है ना, सिविलाइजेशन डेवलप हुआ है। मेसोपोटामिया भी पूरे नदी के किनारे ही डेवलप हुआ है, और नील नदी के किनारे इजिप्ट की आपकी सभ्यता डेवलप हुई है। तो नदी के किनारे ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं और वहां पर सभ्यता बनती है। चलिए, आप देख सकते हैं कि नदी के किनारे ही डेवलप होने वाली जो सभ्यताएं हैं, जो आपका गांव है, विलेज है, वो आज भी आप देख सकते हो कि कई छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव हैं, वो नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। कारण ये है कि पुराने समय में नदी ही ट्रांसपोर्ट का एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ करता था, क्योंकि सड़क व्यवस्था में उतनी अच्छी ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही थी। तो नदी ही एक व्यवस्था था जिसमें पानी के जहाज पर काफी सारे सामान लाद करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सुविधा भी होती थी। यही कारण है कि आप अपने सामान को कहीं पर उतार करके वहां बाजार लगा सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, और कहीं से सामान खरीद कर वापस अपने जगह पे ला सकते हैं। इस प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग के लिए नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी कारण से जितने भी कच्चे माल से संबंधित उद्योग थे वो भी नदी के किनारे ही लगाए जाते थे। अब नदी के किनारे उद्योगों के लगने से चलो फायदा तो हुआ है, साथ ही साथ घाटे भी क्या होते थे कि नदी में पूरे उद्योगों के और शहरों के वेस्ट मटेरियल छोड़े जाने लगे। ठीक, लेकिन नदी को आप जितना है ना दोगे, उतना ही नदी आपको वापस करेगा। इसीलिए जब समय के साथ, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक नदी का एक बहाव क्षेत्र है जिसपे नदी का स्तर ये है, सामान्य अवस्था में इतना रहता है। मान लीजिए बारिश का समय आता है तो ये स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है ना। अब हम जब देखते हैं मानव सभ्यता वाले, हम देखते हैं कि हाँ भाई नदी इतने ही गहराई तक बह रहा है, उससे ज्यादा मतलब है ना ऊपर उठ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास के क्षेत्रों में अपना बसाहट जमा लेते हैं, है ना। और धीरे 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 ये आबादी इस जगह पे बढ़ती चली जाती है। लेकिन समय के साथ जलवायु में परिवर्तन होने लगा, और जलवायु में परिवर्तन का प्रभाव तो आप सभी जानते हैं। जलवायु का परिवर्तन जैसे ही होता है, उसका एक विकराल प्रभाव दिखाई देता है भारी वर्षा के रूप में। और यही कारण है कि नदी अपने वास्तविक स्तर को छोड़ करके बाढ़ का रूप ले लेती है, और ये कई सिविलाइजेशन डूब जाते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण ये भी बताया गया है कि नदियों में आने वाले बाढ़। और यही कारण है कि बाढ़ का कारण नदी के किनारे बसी हुई सभ्यताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और इसका प्रभाव आप देख सकते हो कैसे ये रहा। नदी मतलब यहाँ नदी है, ठीक है, और नदी के किनारे जो है पूरे क्षेत्र जो है डुबान में आ चुका है। ठीक, तो इस कारण से नदी के किनारे बसाहट लगभग लगभग कम हो गई, और बसाहट कम होने के कारण हुआ ये है ना, कि वो जगह वीरान पड़ गया। अब देखिए समय के साथ साथ जो वाटरवेज होती है, यानी कि जो नदी परिवहन व्यवस्था है, वो कम होने लगी। क्यों? क्योंकि सड़क व्यवस्था बहुत ही मजबूत कर दी गडकरी साहब ने। तो ये जो आपका सड़क व्यवस्था मुहाल होने से नदी के किनारे जो है सारे के सारे उद्योग और आपके जितने भी सिविलाइजेशन थे वो खंडहर पड़ गए। जैसे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पर फिर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने लगता है। ये जगहें जो होती हैं वो अब सिविलाइजेशन के किसी काम में नहीं लग जाती। तो ये एक कॉन्सेप्ट आया है। हमारे भूपेश बघेल जी जो अब शिवनाथ नदी के ऊपर जो रिवर फ्रंट का निर्माण का जो कार्य चलाने वाले हैं, वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई नदी नाले तो अब कोई उपयोग नहीं हो रहे, तो वो कचरे से भरे पड़े हैं।
तो अब उसकी सफाई करना है, तो लोग जा करके सफाई करेंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर वहाँ पे कचरा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ मुहिम चलाया जाए कि ये कचरा भी ना हो और लोगों का यूटिलाइजेशन भी हो जाए और उससे राज्य को कुछ फ़ायदा भी हो, लोगों को कुछ फ़ायदा भी हो। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये हमारे छत्तीसगढ़ में खारून नदी जो आपका यहाँ पर एक बेहतरीन रिवर फ्रंट के एग्ज़ाम्पल से मैं समझा देता हूँ कि खारून नदी है जहाँ पर महादेव घाट में ये आप ऊपर से एक व्यू देख रहे हैं, ऊपर से व्यू देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि नदी के दोनों ही तरफ, है ना, एक ऐसा ज़ोन बनाया गया है जिसको हम लोग बफर ज़ोन के नाम से बोल सकते हैं। यानी कि नदी की जो गहराई होती है, जब वो अपने उफान में होता है तो जितनी ऊँचाई में वो उड़ेगा, है ना, पानी जो है बहेगा, उस ऊँचाई को आधार मानकर उससे कम से कम 75 फीट दूरी को हम लोग, है ना, छोड़ देते हैं। वहाँ तक कोई आपका बफर ज़ोन तैयार कर देते हैं, सपाट प्लेन तैयार कर देते हैं, सीढ़ियों का निर्माण कर देते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोगों को बसने का जगह दे देते हैं। अब जो बफर ज़ोन है, इस पे हम कई कार्यक्रम चला सकते हैं, जैसे कि मेलों का आयोजन कर सकते हैं, कभी-कभी यहाँ पर कोई दुकान लगा सकते हैं, चौपाटी लगा सकते हैं, है ना? पर्यटन स्थल बना सकते हैं, पूजा-पाठ के लिए मंदिर होते हैं यहाँ पर, वो एक त्योहारों का एक आयोजन किया जा सकता है। तो ये जो होता है, जब आयोजन इस तरह से होगा, नदी का बफर ज़ोन तैयार हो जाएगा और उसके बाद जब बसाहट शुरू होगी, तो कभी भी बाढ़ की समस्या होगी, तो इससे किसी प्रकार के जन-धन की हानि भी नहीं होगी, है ना? इसके कई फ़ायदे हैं, हम आगे देखेंगे। देखिए, ये आप देख सकते हैं, है ना? महादेव घाट में आपका ये पूरा जो चारों तरफ आपका देखिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया गया। ये बफर ज़ोन है, जब नदी अपने उफान पर होती है, तो ये सीढ़ी के ऊपर टच कर लेती है ना? लेकिन ये शहर के अंदर नहीं जाती है पानी। तो ये एक, है ना, रिवर फ्रंट कहलाता है और इसके ठीक पीछे मंदिर है और पुन्नी का मेला यहाँ पर आयोजन होता है ना? ये बहुत ही बेहतरीन दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। आप कभी जाइएगा तो इसका आनंद लीजिएगा। एक्चुअल में ये रिवर फ्रंट है ना? यही एक्चुअल में रिवर फ्रंट है। इसको कई अलग-अलग तरीकों से भी बनाया जा सकता है। ठीक? चलिए, अब देखिए ये पीछे का एरिया आप देख रहे हो रिवर फ्रंट में, ये पीछे का एरिया पूरा यहाँ पर आपका मेले का आयोजन होता है, पूजा-पाठ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ घाटे भी हैं कि अगर यहाँ पर एक्टिविटीज़ कम हो तो यहाँ पर गंदगी फैल जाती है। तो वही है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ उसकी अच्छाइयाँ हैं, तो कुछ बुराइयाँ भी मिल जाती है, लेकिन हम एक जागरूक नागरिक हैं, इस वजह से हमें जो है इसके ऊपर थोड़ा-सा पहल करना चाहिए। चलिए इसके देख सकते हो कि ये एक डेवलप्ड सिटी है जिसमें नदी के किनारे रिवर फ्रंट का ज़ोन तैयार कर दिया गया है और उसके बाद देखिए कितना बेहतरीन सिटी का आपका, है ना, व्यू आपको दिखाई दे रहा है। हवाई जहाज से ये व्यू लिया गया था, बहुत ही बेहतरीन रिवर फ्रंट का एग्जाम्पल है। देखिए नदी के चारों ओर सिटी बसा हुआ है और इसमें कोई भी प्रभाव आपके नदी का देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे रिवर के साथ-साथ बहुत ही लंबा-चौड़ा बफर ज़ोन बना दिया गया है। बफर ज़ोन ज़रूरी नहीं है कि केवल पर्यटन स्थल के तौर पर वहाँ पर है ना, जो है मेले का आयोजन किया जाए या वहाँ पर जैसे कि गार्डन बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आप जंगल भी लगा सकते हैं। जंगल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि वो नदी के पानी को एक्सेस अमाउंट में जब आए तो उसे रोक लेता है और गर्मी के दिनों में जब नदी सूख जाती है तो वही पानी वो वापस छोड़ देता है। इससे क्या होता है, वो एक वेटलैंड के तौर पे भी कार्य करने लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इससे फ़ायदे क्या हो सकते हैं? पहला चीज़ तो ये कि हमारे छत्तीसगढ़ में जैसे हम महादेव घाट को भी एग्ज़ाम्पल लेकर चले तो यहाँ पर अब काफ़ी सारे नौकायन के लिए आते हैं लोग, तो यहाँ पर लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है ना? छोटी-छोटी दुकानें हैं जिसमें लोगों का जो है दिनचर्या चल रहा है। तो राज्य सरकार से के माध्यम से रिवर फ्रंट का जब निर्माण कर दिया जाएगा तो वहाँ पर रोज़गार का सृजन भी होगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कई हमारे जो पर्व है, त्योहार है, परंपरा है, संस्कृति है, वो नदी किनारे ही डेवलप हुई है। तो वो बनी रहेगी और साफ-सफाई बना रहेगा, रिवर फ्रंट रहेगा तो वो देखने लायक रहेगा और हमारी संस्कृति की एक अलग पहचान दुनिया के सामने आएगी, ठीक? और जो बफर ज़ोन है उसपे अगर हम जंगल लगा दें तो हरित पट्टी का निर्माण होगा जिससे कि फ्रेश एयर भी मिलेगा हमारे शहर को, है ना? उससे निकलने वाले उत्पादों से हमारा आय भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ जो नदी किनारे अगर चहल-पहल बना रहेगा, किसी भी प्रकार का अगर स्मारक जो है वो अगर खंडहर के तौर पे नहीं परिवर्तित हुआ है, तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी बनी रहेगी तो अपराधों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो ये रहा आपका रिवर फ्रंट, एक छोटे से व्यू में। मेरे ख्याल से रिवर फ्रंट हम पूरे समय से देखते आ रहे हैं, उसको समझ चुके होंगे और इसी प्रकार से शिवनाथ नदी के किनारे पूरा अब जो है, जो आपका कस्बा आएगा, शहर आएगा, गाँव आएगा, उसपे रिवर फ्रंट के तर्ज पर एक नया मुहिम किया जाएगा, गार्डन का निर्माण किया जाएगा, मंदिर के किनारे एक बफर ज़ोन का तैयार कर दिया जाएगा, जंगल का निर्माण कर दिया जाएगा, जिससे वो नदी सुरक्षित रहेगी, है ना? स्वस्थ रहेगी और हमारे लिए आगे भी बहुत फ़ायदे देते रहेगी। तब तक के लिए फिर किसी नए समाचार के साथ मिलेंगे।
नमस्कार।